सीएम धामी के आश्वासन के बाद एनआईटी घाट पर हुआ अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार। बुलडोजर एक्शन पर अंकिता के पिता ने उठाया सवाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद अंकिता भंडारी का परिवार उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया है। अंकिता का अंतिम संस्कार एनआईटी घाट पर किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि उन्हें परिवार की मांग मंजूर है। अंकिता ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करती थी, जिसकी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी और उसका शव नहर से बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर अंकिता का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने से पहले उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहा था। अंकिता के पिता एम्स की प्राइमरी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे, जिसमें कहा गया था कि मौत पानी में डूबने से हुई है। परिवार की नाराजगी को देखते हुए सीएम धामी ने उनसे बेटी का अंतिम संस्कार करने की अपील की। सीएम धामी ने परिवार से कहा कि उन्हें उनकी सभी मांगे मंजूर है। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। पीएम रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है? जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट है उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें जो पीएम रिपोर्ट एम्स के आप लग रहा है कि घालमेल होगा? हो सकता है इसमें दाल को काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं लड़की का देह संस्कार करूँगा। ललितपुर में बड़ी सड़क दुर्घटना, ट्रक तथा ट्रैक्टर की भिड़ंत में 6 की मौत। बुंदेलखंड के ललितपुर में आज सुबह कुछ परिवारों के लिए काल बनकर आई। यहां पर एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन घायलों में 8 गंभीर है। ललितपुर में तालबेहट के बमहोरी हाईवे पर सुबह ट्रक और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर में ट्रैक्टर रैली में बैठे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 12-13 घायलों में 8 गंभीर है। इनको झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर श्रमिक सवार थे। ये सभी काम पर जा रहे थे। सभी श्रमिकों को तालबेहट के बमहोरीसर के निवासी बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से मजदूर बमहोरीसर से तालबेहट जा रहे थे। ट्रैक्टर के यहाँ के तालबेहट कोतावली क्षेत्र में ही बमहोरीसर से निकलकर हाईवे पर पहुंचते ही ये बड़ा हादसा हो गया। तालबेहट की तरफ से सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ गया। ट्रक की जोरदार टक्कर से ट्रॉली तो ट्रैक्टर से अलग होकर नीचे खाई में जाकर पलट गई। इस ट्रॉली में 4 महिलाओं समेत 20 से ज्यादा मजदूर बैठे थे। 6 की मौके पर ही मौत हो गई। आजाद जम्मू पहुंचे, अगले सप्ताह कर सकते हैं अपनी पार्टी का ऐलान। पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक से अधिक पुराना नाता तोड़ने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अगले कुछ दिनों में अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली से जम्मू पहुंचे आजाद ने संवाददाताओं से कहा, मैं अपने दल की शुरुआत करने से पहले कल मीडिया को आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं यहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने आया हूं। उन्होंने कहा कि नई पार्टी के नाम और झंडे को अंतिम रूप दे दिया गया है और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में 1 या 2 दिन में नया दल सामने आ जाएगा। सर, ये पार्टी लॉन्च को लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? मैं आपको कल प्रेस में बुला रहा हूं, शायद लंच से पहले ही मीटिंग होगी, उसमें बताऊंगा। लेकिन आज 1 आध दिन मेरी सिर्फ अपने वर्कर्स लीडर्स के साथ ही मीटिंग है। आपके साथ कल मीटिंग होगी, आपको इतला पहुंची होगी, अगर नहीं पहुंची है तो पहुंच जाएगी। तो सर पार्टी लॉन्च कब तक हो जाएगी सर? बताया ना, मैं कल बात करूंगा आपसे, तो आज क्या बताऊं? कल क्या पूछोगे फिर? 370 पे सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कल अरे कल मैं प्रेस से बात करूंगा तो उस वक्त पूछना। इस वक्त 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरे मेरे बात सुन नहीं रहे। कल नहीं आ रही है आपको अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी पूछते हैं। कल मैं प्रेस से बात करूंगा, उसी में आप सवाल पूछ। मीटिंग क्या रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।